अगर मैं आज 2027 की यूपीएससी तैयारी फिर से शुरू करूं, तो मैं सबसे पहले एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। अगर आप 2027 यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो लाखों एस्पिरेंट हर साल करते हैं, और यही गलती उनका एक साल बर्बाद कर देती है। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि जितनी ज़्यादा मैं किताब पढ़ूंगा, उतना ही ज़्यादा चांस होगा कि सिलेक्शन होने का। धीरे धीरे समझ आया कि यूपीएससी किताबें नहीं गिनती। यूपीएससी आपकी समझ, आपकी पढ़ाई की गहराई को देखती है। सबसे बड़ी गलती, हर नया एस्पिरेंट रिसोर्स इकट्ठा करने में लग जाता है। कहीं टेलीग्राम, पीडीएफ, नोट्स, कोचिंग के मटेरियल, लेकिन पढ़ाई कम और कलेक्शन ज़्यादा होने लगता है। इसके वजह से ये गलती हो जाती है उनसे। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरी गलती ये थी कि मैंने बगैर सिलेबस देखे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और जहाँ से मुझे जो रिसोर्स मिले मैं उसी को पढ़ता रहा। पर मैंने सिलेबस को नहीं देखा, और मेरी प्रिपरेशन के बराबर नहीं हुई, और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये मेरी गलती रही है। तो आप ऐसी गलती ना करें। देखो, ये बात हमेशा याद रखो कि रिसोर्स बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, रिवीजन बढ़ाने से होता है। तो हमेशा ये बात याद रखो कि हमेशा आपका रिवीजन पहले होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो आप लिमिटेड बुक्स रखो, फिर डेली रिवीजन करो, फिर पीवाईक्यू को देखो देखो और करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन से आप लिंक करो। फिर उसी को आप जो भी पढ़ रहे हो उसको पूरा रोज़ डेली रिवीजन करो और पढ़ो, और ये काम आप रोज़ कंसिस्टेंसी से करो। अगर मैं आज 2027 की यूपीएससी तैयारी फिर से शुरू करूं, तो मैं सबसे पहले रिसोर्स नहीं, सबसे पहले अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ताकि मेरे को हर एक टाइम पे वो पढ़ने में मदद करे, कब क्या कैसे पढ़ना है। ये यूपीएससी 2027 का ब्लूप्रिंट सीरीज़ का पहला एपिसोड था। तो ऐसे और भी एपिसोड आते रहेंगे। 2026 यूपीएससी पेपर ने हमें क्या सिखाया, ये मैं बताऊंगा आपको।